आज हम स्टार्ट करेंगे चालुक्य ऑफ वातापी। जो चालुक्य ऑफ वातापी थे कहाँ पे आए थे, इनकी लोकेशन क्या थी, कर्नाटक में थी। अब वातापी इनकी पहले जो कैपिटल थी, क्या थी इनकी कैपिटल, जो इनकी थी वातापी। पहले दिनों ने आई होल हुआ करती थी, और इसके बाद जो था इन्होंने क्या किया, कैपिटल बाद में जो था, जो वातापी है कर्नाटक में जगह है। अब इसका जो मॉडर्न नेम रखा हुआ है वो है बदामी। आज की डेट में अगर सर्च करोगे आप तो बदामी आएगा। ये कर्नाटक में है, बाद में इन्होंने जो था कैपिटल किसको शिफ्ट कर दिया था, बदामी को। और यहाँ पे पहला जो फेमस किंग आता उसका नाम था पुलिस्केन वन। पुलिस्केन वन है जो था मोस्ट फेमस किंग आता है। और इन्होंने जो था इसके बाद जो सेकंड किंग आएगा पुलिस्केन टू करके आएगा, जिसने जो था आई होल के टेम्पल वगैरह बनाए थे कर्नाटक में। और इनका जो रवि कीर्ति हुआ करता था, कोर्ट पॉइंट था। और इसके बाद पुलिस्केन टू ही था जिसने जो था 620 एडी में हर्षवर्धन को भी हराया था। 620 एडी में हर्षवर्धन को हराया था। उसके बाद इसको टाइटल मिल गया था, जो मैंने पहले भी बताया, सल कोतरा पाथनाथा, मतलब गॉड ऑफ द इंटायर नॉर्थ, मतलब जिसने सारे नॉर्थ इंडिया को, नॉर्थ को जीत लिया हो। अब इस चालुक्य और वातापी का जो लास्ट किंग आता है उसका नाम था कृतिवर्मन टू। ये था चालुक्य ऑफ वातापी। चालुक्य और वातापी के बाद जो आते हैं राष्ट्रकूटस। जब राष्ट्रकूटस की बात की जाए तो इनके फाउंडर कौन थे, जब फाउंडर की बात की जाए इनके तो दंती दुर्ग हुआ करते थे। इनकी लोकेशन जो है महाराष्ट्र में मिलती है। और ये जो थे क्या थे, जो चालुक्य और वातापी थे उनके क्या हुआ करते थे, आर्मी कमांडर ऑफिसर हुआ करते थे उनके। और इसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट फेमस किंग आया उसका नाम था कृष्णवन। जब कृष्णवन की बात करें तो उनका टाइम पीरियड जो था 756 से 774 एडी था। अब कृष्णवन किंग बन गए तो इन्होंने जो था कैलाश टेम्पल बनाया। और कैलाश टेम्पल कहाँ पे है, अलोरा में, एलोरा महाराष्ट्र की जो केव है वहाँ पे जो था इन्होंने कैलाश टेम्पल का निर्माण कराया था। और इनका जो स्टाइल होता था बिल्डिंग को, आर्किटेक्चर का, वो था द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल। और जो नॉर्थ का होता है वो होता है सिगारा, सिगारा या सिकारा। अब इसके बाद जो मोस्ट फेमस इसके बाद सेकंड किंग आया उसका नाम था अमोघवर्षा। जब अमोघवर्षा की बात करें तो उनका टाइम पीरियड 814 से 878 एडी था। अब अमोघवर्षा जो थे किंग बन जाते और उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी जो कन्नड़ लैंग्वेज में थी, कन्नड़ लैंग्वेज में थी। और उसका नाम था कविराज मार्ग प्रश्नोत्तर मल्लिका, जो इन्होंने लिखी थी अमोघवर्षा ने। और इसके बाद बोला जाता है जो राष्ट्रकूटस थे ये त्रिमूर्ति से डेडिकेट थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। और जितनी भी अजंता और अलोरा केव्स का जो काम हुआ था इनके टाइम पीरियड में हुआ था, जो अलेरा केव्स थी उनके ऊपर जो इंसिडेंट जो हाईलाइट किए गए हैं वो रामायण के हाईलाइट किए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो जी कौन कौन से इनमें जो कौन कौन से रिलीजन के बारे में उनके ऊपर जैसे कुछ चीज़ें बनाई या लिखा गया है तो आते हैं हिंदुज़म, जैनिज़्म
और बुद्धिज़्म के बारे में हमें यहाँ से नॉलेज मिलती है कि ये 3 रिलीजन जो थे यहाँ पे हाईलाइट किए गए थे। और ये जो राष्ट्रीय कूटस आते, इनकी डायनेस्टी का जो लास्ट किंग आता उसका नाम था कृष्णा III। ये थे आपके द राष्ट्रीय कूटस। अब जो आएंगे वो आएंगे द गंगा। जब द गंगा की बात की जाए, इनको बोला जाता है आल्सो कॉल्ड एज छेद गंगा और भुवनेश्वर। जो यहाँ पे सबसे पहले तो फेमस किंग आते हैं जिनका नाम था नरसिंह देवा। जो नरसिम्हा देव आते हैं, इन्होंने जो था सन टेम्पल का निर्माण कराया था। इसको जो है ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता। और जो सन टेम्पल का इन्होंने निर्माण किया था, वो सन टेम्पल है कहाँ पे? कोणार्क। एकमात्र जो है सूर्य का मंदिर है इंडिया में, वो है कोणार्क, उड़ीसा में। और ये बनाया कब गया था? 1250 में। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसके बाद जो अगला किंग आया जिसका नाम था अनंत बर्मन। जब अनंत बर्मन की बात करें तो जो अनंत बर्मन था, उसने जो था पुरी में, उड़ीसा में एक टेम्पल का निर्माण किया। उस टेम्पल का नाम था जगन्नाथ पुरी। और ये उड़ीसा में कौन सी जगह में है? पुरी में था। और इसको कब बनाया गया था? 1161 में। अब इसके बाद जो था वैसे केसरी थे, जो केसरी बोला जाता है, इनसे पहले आए थे, गंगा से पहले जो थे आए थे। यानी ये केसरी जो थे, डायनेस्टी जो भी थी, ये पहले आई थी। और इन केसरियों में इन्होंने क्या किया कि एक लिंगाराज टेम्पल का निर्माण कराया। लिंगाराज टेम्पल भी कहाँ है? भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है। लिंगाराज टेम्पल भी उड़ीसा में। और इस लिंगाराज टेम्पल को जो है 11वीं सेंचुरी में निर्माण किया गया था। और इसका जो लिंगाराज टेम्पल का जो निर्माण करने वाले थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था लाल तेंदु केसरी। इन्होंने क्या था? इस टेम्पल का निर्माण कराया था, लिंगाराज टेम्पल। ये थे आपके थे गंगा और केसरी। अब इसके बाद जो है अगले जो आएंगे वो आएंगे पालस, पालवस। जब पालवस की बात की जाए तो ये कौन थे, उनकी लोकेशन हमें कहाँ मिलती है? जब पालवस की बात की जाए तो इनके जो फाउंडर आते हैं उनका नाम था सिम्हा विष्णु। और यहाँ जो फर्स्ट फेमस किंग आता है, और इनकी जो कैपिटल थी कांची हुआ करती थी, ये है तमिलनाडु में। और यहाँ पे जो फर्स्ट किंग आते हैं उनका नाम जो आता है, उनका आता है नरसिंह बर्मन I। जब नरसिंह बर्मन I की बात की जाए तो उन्होंने एक सिटी को फाउंड किया था, उसका नाम था महाबलीपुरम। ये चेन्नई में इस सिटी को फाउंड किया था। और इसके बाद इन्होंने एक 7 पगैरोस बनाया था, रथ। जैसे आपने देखा होगा जो सूर्य हैं, सूर्य भगवान है, जैसे वो 7 घोड़े होते हैं, उन पे 7 घोड़ों से मिलकर एक रथ बनाया होता है, उसके ऊपर सवार होते हैं। वैसे ही ये क्या था, 7 पगैरों भी सेम वैसे ही बनाया गया था। इन्होंने बनाया था नरसिंह बर्मन I ने, कांची साइड तमिलनाडु में मिलता है। इसके बारे में जो भी लोकेशन है। और इसके बाद जो हमारे जो पुलिस्केन II थे, जो चालुक्य और बतापी के जो किंग थे पुलिस्केन II, इनको क्या था, किसने हराया था? नरसिंह बर्मन I ने। जब नरसिंह बर्मन I जो है पुलिस्केन II को हराते हैं
तो उसके बाद इनको एक टाइटल दिया जाता, और इनको जो टाइटल मिला था उसका क्या नाम था, बतापी कोंडा, क्योंकि इनकी लोकेशन क्या थी, बतापी हुआ करती थी। बाद में इसका नाम चेंज करके मॉडर्न बादामी था, इसलिए इनको टाइटल दिया गया बतापी कोंडा का। अब इसके बाद जो सेकंड मोस्ट फेमस किंग आते हैं उनका नाम था नरसिंह वर्मन टू। जब नरसिंह वर्मन टू की बात करें तो इन्होंने आके जो था एक वृद्धेश्वर टेम्पल बनाया था। जो वृद्धेश्वर टेम्पल था, वृद्धेश्वर टेम्पल था जो कांची तमिलनाडु में बनाया था। और इसके बाद बात करें तो इनके टाइम पीरियड में जो थे 2 कोर्ट पॉइंट हुआ करते थे। जो 2 कोर्ट पॉइंट थे जिनमें से एक का नाम था भारवी, दूसरे का था धनदिन। और धनदिन ने बुक लिखी थी 10 चरिता करके कुछ बुक लिखी थी इन्होंने। और जो भारवी था इन्होंने लिखी थी कृत राज जुनिया। और इसके बाद जो था ये जो आए थे ये चेन्नई में आए थे। इनकी लोकेशन मिलती है हमें कांची में। और जो ये इनकी बुक थी इसका नाम था 10 कुमार चरिता। 10 कुमार चरिता करके इन्होंने बुक लिखी थी। और कैपिटल वगैरह इनकी कांची थी। पहले किंग नरसिंह वर्मन 1 थे। महाबलीपुरम को सबसे पहले सिटी को फाउंड किया जो चेन्नई में थी। 7 वगैरह एक रथ बनाया। और इसके बाद जो था इनको पुलिसकेन 2 को हरा के बतापी कोंडा का टाइटल मिला। उसके बाद नरसिंह वर्मन 2 आए जिन्होंने वृद्धेश्वर टेम्पल को बनाया, वो कांची तमिलनाडु में बनाया। और इनके पोर्ट 2 थे, भारवी और दंदिन है, जिन्होंने जो था कृतराज जुनिया और दूसरी बुक लिखी 10 कुमार चरिता। ये थे आपके दीपाल बस।